हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी जो है वो हम सब की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है। देखो, फ्रीक्वेंसी का हाई रहना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते टाइम हमें लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते हैं जिनको हमें क्रॉस करना है, जिनको हमें साइड करना है। ये सब तभी हो सकता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो। आपके सामने छोटे छोटे एवरीडे रूटीन लाइफ में वीकली, मंथली, ईयरली आपके पास बहुत छोटे बड़े हर तरीके के गोल होते हैं। उन गोल को पूरा करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी का हाई रहना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लो साइड में बैठे हुए, हमारा मूड बहुत डल हो गया है, हमारे थॉट्स इतने नेगेटिव हो गए, या हम किसी काम को करने में इतने ज़्यादा पजल हो रहे हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत लो हो जाती है। तो जब भी आप कुछ करना चाह रहे हो और आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, या आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो और उसकी वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंस माइंड के अंदर है, तो वो सब कुछ क्लियर हो सकता है और आप बहुत इजीली लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, स्पीड के साथ आगे बढ़ सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, बहुत जॉयफुल रह सकते हैं। अपने आप में आप बहुत जॉयफुल रह सकते हैं अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे रहने के लिए बहुत सारी मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मंथ में मेरी 2 बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वेबिनार्स होते हैं। आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये वेबिनार जो है मंथ में 2 बार आती है। इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो आप नीचे दिए गए नंबर पे फोन करके पता कर सकते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर वक्त काम करने वाला एक ऐसा यूनिवर्स का लॉ है जिसे आप अगर नहीं जानते हैं तो बिना जाने, बिना कुछ किए, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के तौर लेके आप अपनी लाइफ में कुछ भी करने में इजी गोइंग नहीं करेंगे। मतलब आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका काम पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, एफर्ट्स लगा रहे हो, लेकिन अगर आपको किसी स्किल के थ्रू, आप किसी पर्टिकुलर कहीं से कुछ ट्रेनिंग लेके, कुछ अच्छे से पूरी जानकारी समझने के बाद जब आप उस काम को करते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है, कंप्लीट होता है, उसका एक प्रॉपर रिजल्ट होता है आपकी लाइफ में, आपके गोल जो हैं वो पूरे होते हैं। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जब करते हैं तो आप लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत सारी चीज़ों को डे टू डे लाइफ से लेके अपनी लाइफ में बहुत जगह यूज़ किया है और हमेशा इसको पूरा होते हुए देखा है। तो मैं, क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे लाभ को जीवन में उठाया है, तो मैं अब चाहती हूँ कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ। इसीलिए मेरी ये वेबिनार काफ़ी समय से कंटिन्यू चल रही है। और आज जो मैं बात करी वो फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत तेजी के साथ काम करता है। फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए क्या करना है मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, बहुत ध्यान से सुनिए। कहीं आप बिजी हैं किसी काम में तो उस काम को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या अगर आप मशीनरी पे काम कर रहे हैं तो वहां से अपने आप को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दीजिए और इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। जितनी ध्यान से, मैं बार बार बोलती हूँ अपने व्यूअर्स को कि जितनी ध्यान के साथ में आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, सुनेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी ही ज्यादा अच्छी तरीके से इस जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं इसको मेमोराइज करेगा, उसको सेव करेगा और लेटर ऑन आपको यही इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम वो देता रहेगा और आप लाइफ में बहुत अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते रहेंगे। नाउ, हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल हमें हमेशा इसलिए करना है क्योंकि हमारी हर इच्छा पूरी करता है। जब हम हाई फ्रिक्वेंसी में होते हैं तो हमारी हर इच्छा पूरी होती है। आपके पास कितने भी रिसोर्सेस हो, 4 लोग किसी एक काम को कर रहे हैं, उसमें से किसी एक का काम पूरा होता है, बाकी 3 के पास शायद इस व्यक्ति से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन इन तीनों के काम पूरे नहीं हो पाते हैं और एक व्यक्ति का काम पूरा हो जाता है लेस रिसोर्सेज होने पे भी, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है। इसी तरीके से किसी इंटरव्यू को क्रैक करना है तो वहां भी कई बार आपने देखा होगा, आपसे ज्यादा पर्सनालिटी में कोई, आपसे ज्यादा स्मार्ट दिखने वाला, आपसे ज्यादा इंटेलेक्ट दिखने वाला, जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है,
लेकिन फिर भी कोई वहां एक ऐसा व्यक्ति इंटरव्यू को क्रैक कर देता है, ऐसा व्यक्ति इंटरव्यू को क्लियर कर देता है जिसको आप सोचते हैं कि शायद मैं इससे बेटर था। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं? हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बहुत काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप क्रैक चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हमें क्या करना है? इमीडिएटली हाई फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कर सकते हैं? अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पे है मेडिटेशन, जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, मेडिटेशन आपको डेली करनी है। मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठें या 3 बजे करें सुबह, या किसी पर्टिकुलर समय में ही आपको बांधना है अपने आप को तब आप मेडिटेशन करेंगे। देखिए, नियम कानून तो सब जगह होते हैं, लेकिन आजकल हर व्यक्ति बहुत बिजी है और उसमें से अगर कोई समय थोड़ा सा भी निकालता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको अपने आप को किसी बंधन में रख के किसी काम को करना चाहिए। पहले आप काम की शुरुआत कीजिए, जब एक बार आपको लगेगा रिजल्ट आ रहा है तब फिर आप अपने लिए टाइम, समय वगैरह बना सकते हैं, और उसके हिसाब से आप, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, आपको रिजल्ट लाइफ में आने लगते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उस काम को करने में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, डेवलप कर चुके होते हैं और बहुत सहजता से, आसानी के साथ में कर पाते हैं। लेकिन आप मेडिटेशन करेंगे, ये मिनिमम 5 से 15 मिनट तक का होना ही चाहिए। वैसे तो 30 मिनट्स की मेडिटेशन होती है, लेकिन शुरुआत में आप इसे इतनी देर करेंगे। मेडिटेशन में आप अपनी सांसों पे ध्यान रख करके आपको बस शांत बैठना है। कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई भी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कोई उस बारे में कुछ सोचना नहीं है कि क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। बस आपको अपनी सांस पे ध्यान रखना है, इनहेल एक्सहेल करते रहना है, और जस्ट शांति के साथ में उस इंजॉय करना है उस मोमेंट को, उस 5-10 मिनट को। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी मेडिटेशन अच्छी होती जा रही है। मेडिटेशन कैसे करना है, इसका क्या सही तरीका है, क्या क्या चीज़ें जो उस समय हमें ध्यान रखनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। फिर आज सेकेंड स्टेप पे चलते हैं कि और क्या चीजें हैं जिससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी को हाई करने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं। जी हाँ, म्यूजिक हम सबको बहुत पसंद है। म्यूजिक सुनने के लिए आप डार्क म्यूजिक के लिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को मना करती हूँ कि आप डार्क म्यूजिक ना सुने, कोई भी रोने धोने वाला म्यूजिक ना सुने, कोई भी ऐसा म्यूजिक नहीं जिसमें आपको लग रहा है कि आपके दुख के बारे में कहानियां सुनाई जा रही हैं, आप रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं अपने मूड के साथ में, किस समय मैं बहुत ही शैलो में हूँ, बहुत ही लो फील कर रही हूँ, तो मैं शायद कोई ऐसा गाना लगा दूं जो मेरे इस मूड से मैच करता हो। तो अगर आप मूड से मैच करता बनाएंगे, आप रो रहे हैं, उधर से भी कोई रो रहा है, तो आप सोचो कि वहां पे सुनामी आ जाने वाली है और ये आपके लिए, आपको उसमें डुबो देती है। तो इस समय जब आप लो फील कर रहे हैं तो कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनिए, कोई एनर्जेटिक सॉन्ग सुनिए, कोई ऐसा सॉन्ग सुनिए जो बहुत ही सूदिंग हो, आपको अच्छा, आपके मन को खुशी देने वाला हो, ताकि आप अपनी एनर्जी को जो बहुत लो है वहां से शिफ्ट कर सके हाई की तरफ में। तो हमें कोई भी डार्क सॉन्ग नहीं सुनना है। एंड म्यूजिक इज फॉर मी लाइक एज अ ड्रग, आई कैन से, कि वो एक ड्रग की तरीके से है। जैसा गाना सुनेंगे आप उस तरीके के नशे में आ जाएंगे। तो अपने अपने अंदर के उस नशे को बहुत ही पॉजिटिव आपको क्रिएट करना है, पॉजिटिव फील करना है, उस नशे में रहना है। तो आप अच्छे गानों को सुनिए ताकि आपको आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो और आपकी जो थॉट जो बहुत लो थी वो पॉजिटिव साइड पे जा सके, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो सके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ में अपना समय बिता सकते हैं फ्रीक्वेंसी हाई करने के लिए जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। आप हग कर सकते हैं उसको। ये बहुत ही मैजिकल है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप एडमायर करते हैं उसको हग करते हैं, तो इमीडिएटली आप बहुत ही पॉजिटिव और हाई फील करते हैं। तो इससे भी आपकी फ्रीक्वेंसी इमीडिएट हाई हो जाती है। अगर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत उदास महसूस कर रहे हैं, तो अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ या किसी पेरेंट्स में से अगर आप किसी को ऐसा लगता है, कोई भी आपका नियर डेयर जिसके साथ में आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, जो आपको लगता है कि आपके लिए बहुत प्यारा इंसान है, आप उससे हग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर में पेट अगर आपके घर में है
पपीज हैं आपके घर में, या कोई भी एनिमल जिसको आप पसंद करते हैं, जिसका आपको कंपनी, जिसके साथ लगता है कि मैं बैठ करके बहुत सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, या फिर उसको कहीं घुमाने लेके जा सकती हूँ, या आपको लगता है कि मैं उसके साथ थोड़ी देर खेल सकती हूँ, तो आप अपने किसी ऐसे पेट के साथ समय बिताएंगे। ऐसा करके जब आपका, स्पेशली जब आप लो फील कर रहे हैं, तब आप अपने किसी पेट के साथ समय बिताते हैं, तो आप इमिडिएटली अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में फील करते हैं। एंड आप अफर्मेशंस जरूर आपको घर के अंदर लिख के रखनी है, या फिर अफर्मेशंस आप सबसे बेस्ट, आप सबके हाथ आस पास मोबाइल होते हैं, तो अफर्मेशंस आप जब भी आप फ्री हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आप उस समय ईयर प्लग यूज करके आप अफर्मेशंस की पूरी ऑडियो ऐसे सुनिए, ताकि अफर्मेशन सुनते ही आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई हो जाएगी। तो अफर्मेशंस डेली आपको सुनना है, अफर्मेशंस क्रिएट कीजिए। और इसके अलावा आप सेल्फ लव, यानी सेल्फ लव इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कितना भी कुछ कर लोगे, लेकिन अगर सेल्फ लव अगर नहीं है, यानी आप सेल्फ लव मीन्स अपने आप से प्यार करना। अगर आपको अपने अंदर हमेशा कोई ना कोई कमी दिखती रहेगी, अगर आपको ये लगेगा कि मैं देखने में बहुत मोटी हूँ, अगर आपको ये लगेगा कि मैं देखने में बहुत शॉर्ट हूँ या बहुत टॉल हूँ, या मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, या मैं बातचीत करने में कम्युनिकेशन मेरी बहुत पुअर है, या मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप अगर इस तरीके की कमियां आप देखेंगे, या मेरी सैलरी ठीक नहीं है, मेरी शादी ठीक नहीं हुई है, आप इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें मैं देखती हूँ कि लोग अपने अंदर ढूंढते रहते हैं और उसको लोगों के साथ भी डिस्कशन करते हैं। तो आपको सेल्फ लव करना है, यानी आप अपने अंदर जब आप कमी देखेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को और भी ज़्यादा लो फील करा रहे हैं, और ये आपके सबकॉन्शियसली ये बातें जब बैठ जाती हैं कि यू डू नॉट लाइक योर सेल्फ, तो फिर आपको लोग भी बाहर से ऐसी ही एनर्जीज देते हैं, जहां आपको महसूस होता है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे चाहते नहीं। तो आपको इस एनर्जी से बाहर देखना है, क्योंकि हर इंसान यूनिक है, हर इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो आप अपने अंदर की उन खूबसूरत बातों को, खूबसूरत आपके आइडियाज हो सकता है बहुत सुंदर हो, आपका मन बहुत हो सकता है सुंदर हो, जो शायद लोगों को ना दिखता हो सकता है आप कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हो। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जहां पे कि पार्टनर बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो खूबसूरत पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद कर लेता है जिसकी कम्युनिकेशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्किलफुल है, बहुत पावरफुल है, जो इतना इम्प्रेस करती है लोगों को कि जहां देखने में जो पर्सनैलिटीज है उन वो भी फीकी पड़ जाती हैं। तो हो सकता है आपके अंदर ऐसी कोई खास बात हो, तो आप देखेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी, आपके अंदर राइटिंग स्किल हो सकती है, आपके अंदर पेंटिंग करने की कोई स्किल हो सकता है आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, आर्टिस्ट हो। तो ऐसी बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, बिना खूबी का कोई व्यक्ति होता नहीं है। तो इसलिए अपने अंदर के उन स्ट्रेंथ को, उस स्ट्रेंथ को आपको देखना है, उसको देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ कब कब अच्छी चीजें की हैं, लोगों को आपने प्रेरणा दी है, वो सारी चीजों को आपको देखना है और खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है। जब आप अपने रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को लाइक करेंगे, सेल्फ लव यानी आपको अपने आप से जब प्यार होगा, तो बाहर चाहे किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद को हर्ट करके बैठे हुए हैं, तो बाहर से कोई आपको मना नहीं सकता है। कोई कितना भी आपको प्यार करे, कोई कितना भी आपके लिए अच्छा सोचे, आप खुद से खुश नहीं है तो आप कभी भी किसी के कुछ भी करने से आप जीवन में खुश रहने वाले नहीं हैं। तो सेल्फ लव बहुत जरूरी है। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और बहुत स्ट्रांग है जो मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ कि आपका एनवायरनमेंट बहुत रिच होना चाहिए। सबका एनवायरनमेंट बहुत रिच होना चाहिए। बाई चांस अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली के अंदर, आपके दोस्त या कहीं भी आपको ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं आप, जहाँ पे बहुत आपको नेगेटिव एनर्जीज मिलती रहती है, किसी भी तरीके से आप हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए अपने लिए कि आप अब अलग से कुछ समय निकालिए अपने लिए, उस माहौल से बाहर रहिए कुछ देर के लिए, जहां आप अपने आप को जो भी इसमें अभी मैंने आपको बताया है स्टेप, उनमें से कुछ फॉलो करें और
इंफॉर्मेशंस, ऐसी इंफॉर्मेशन, देखिए एनवायरनमेंट में इंफॉर्मेशंस पे आती है, इंफॉर्मेशंस हमें ऐसी गैदर नहीं करनी है जो आपके मॉरल को, जो आपके मूड को, जो आपकी फ्रीक्वेंसी को लो कर दे। यानी बहुत सारे लोग न्यूज वगैरह ऐसे देखते हैं, न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हैं, बुक मैगजीन्स देखते हैं, या कुछ चैनल्स हमारे टेलीविजन वगैरह में देखते रहते हैं। ऐसे लोगों की कंपनी पसंद करते हैं जहाँ गॉसिपिंग बहुत होती है, जहाँ हम एक दूसरे की कमियों को डिस्कस करते हैं। इस तरीके के माहौल से हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए। यानी एनवायरमेंटल रिच एनवायरनमेंट में रहना आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करता है। जब आप रिच एनवायरनमेंट में रहते हैं तो सबसे रिच एनवायरनमेंट आपको आपकी कंपनी दे सकती है। तो आप अपने अंदर की जब अच्छाइयों को जानते हैं तो उसको जानने के बाद आप उन सब चीज़ों को क्लिक करें, यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए अपने लाइफ में आप बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी पॉजिटिव बुक्स को पढ़ सकते हैं। और मोबाइल पे, यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत सारे लर्निंग, इंफॉर्मेशन और स्किल वाली ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, चैनल्स हैं, जहाँ से आप अपने लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव देख सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जहाँ हम किसी नॉनसेंस को छोड़ के कुछ सेंसफुल चीज़ों को अपनी लाइफ में देख सकते हैं करते हुए। तो पॉजिटिव गैदरिंग करें, लोग हों, चाहे वो बुक हो, चाहे वीडियोस हो, चाहे मूवीज हो। कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हमें देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन वो एक ऐसी छाप, एक ऐसा इंप्रेशन आपके माइंड पे छोड़ के जा रही है, वो उस तरीके की इंफॉर्मेशन या इंटरटेनमेंट्स जो बाद में आपको नेगेटिव फील कराती है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट, आप पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करें। जब आप पूरे दिन में देखेंगे कि मैंने कुछ नेगेटिव बोला नहीं है, ऐसी सिचुएशन जब आए, जब कोई टफ सिचुएशन आती है, किसी के साथ कहना सुनना हो जाता है, जब आपकी तू मैं हो जाती है, वहां पे आप जब जितने आप बैलेंस्ड होकर के बातचीत करते हैं, बैलेंस्ड होकर के आप वर्ड्स का यूज करते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रोटेक्शन शील्ड हो जैसे काम करते हैं आपके लिए। तो ऐसे में जब आप अच्छा बोलते हैं तो आप सामने से अगर कोई आपके लिए अच्छा नहीं बोलेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप सेल्फ लविंग है, ऑलरेडी आपके वर्ड्स आपको और आपका एटमॉस्फेयर जो आप अपने आसपास क्रिएट करके रखते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करके रखते हैं। ऐसे में आप साइड में आपके पास कोई भी कुछ कहे, चाहे किसी तरीके की कोई आपको लो फील कराए, चाहे वर्ड्स के थ्रू, चाहे बिहेवियर के थ्रू, आप आसपास एक शील्ड बना के रखते हैं जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है। और ये सारे फायदे, फ्रीक्वेंसी जब हाई रहती है तो ऐसे लोगों के लाइफ में काम रुकते नहीं, आप आगे बढ़ते जाते हैं। आपके पास लेस रिसोर्सेज हो तो भी आप लाइफ में ग्रो करते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी जो भी कुछ आप चाहें अपनी लाइफ में इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। आपकी सिर्फ थॉट क्रिएट करने से आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में आते हुए देखते हैं। तो आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करके। और अगर इनमें से कोई डाउट हो आपको, कि आपको लग रहा हो कि मुझे कोई क्वेश्चन आपको रिलेवेंट कुछ आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं, 1-to-1 सेशन ले सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड किसी भी क्वेरी से आप मुझे 1-to-1 सेशन लेकर के भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।